अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी फरमाइश पर कहानी का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। उसे समझाने लगा कि देखो ये मेरा घर है और मैं अलग दिमाग का इंसान हूँ। मुझे पर्देदार बीवी की ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ कि तुम पर्दे के अंदर रहो। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम मुझसे मांगो। तुम्हें फैशनी लिबास पहने हैं तुम पहनो, तुम्हें बाल खोलने हैं, तुम्हें मेकअप करना है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन इस कमरे की हद तक तुम्हें जिसको दिखाने हैं यानी मैं, तो मैं देखूंगा भी और तुम्हारी तारीफ भी करूंगा, लेकिन कमरे से बाहर तुम्हारे सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, न ही तुम कोई कार फैशन कमरे के बाहर करूंगी, क्योंकि मैंने बचपन से ही ये ख्वाहिश की है कि मेरी बीवी पर्देदार और दीनदार हो। मेरी ये बात सुनकर वो कहका लगाकर हंसने लगी, जबकि मैं हैरान होकर उसको पागलों की तरह हंसता हुआ देख रहा था। मैंने उसको फौरा ही टोक दिया कि मुझे उस तरीके से हंसना पसंद नहीं है। वो मेरी बात सुनने के बावजूद भी तेज तेज हंस रही थी। फिर जब वो खुद हंस हंस कर थक गई तो मेरी जानिब देखते हुए कहने लगी, तुम तो अभी तक पुराने जमाने में ही मौजूद हो। बीवी हूं मैं, तुम्हारी कोई गुलाम नहीं जो तुम्हारे हुक्म की पाबंद रहूंगी। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। कमरे से बाहर भी फैशन करूंगी और कमरे के अंदर भी। अगर तुम्हें कोई मसला है तो अपने माँ बाप से जाकर इस बारे में बात करूं। मैंने तो तुम्हारी वजह से इनकार किया था, लेकिन उनका यही कहना था कि तुम राजी हो, और अगर तुमने मेरे साथ इस तरीके की बदसलूकी की या मेरे साथ इस तरीके से बात करने की जरा भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगी, बल्कि अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। मेरी बीवी का इस तरीके से कहना मुझे आग लगा गया था और एकदम ही मेरा हाथ उठा था, लेकिन इससे पहले ही मैंने खुद को काबू कर लिया और हाथ नीचे कर लिया था। वो मुझे देखते हुए कहने लगी, आज तो तुमने ये गलती कर दी है। आइंदा के बाद मुझ पर हाथ उठाने की जरा भी कोशिश नहीं करना, वरना मैं इतना वाविला मचाऊंगी कि तुम्हारी सूझ है। मैं कोई मासूम सी दबू लड़की नहीं हूँ। मैं नीलम हूँ और मैं अपनी जिंदगी अपने उसूलों के मुताबिक गुजारती हूँ। वो ये बोलकर अपनी जगह से उठी और हाथ रूम में चली गई, जबकि मैं हका बका उसको देखता रह गया था कि मेरे साथ अभी वो क्या करके गई है। थोड़ी देर तक मैं खुद को कोसता रहा कि मैं क्यों अपने माँ बाप की पसंद के आगे सर झुका गया था। मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी थी, क्योंकि मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता था कि ये अल्टे दिमाग की लड़की है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आगे चलकर उसकी और खूबियां मुझ पर खुलेंगी। नीलम सिर्फ तेज और बेहया लड़की नहीं, बल्कि ये 2 नंबर भी होगी। वो रात मेरे लिए किसी अजीज से कम नहीं थी। मैं उठकर बालकनी में चला गया था और मैंने पूरी रात वही गुजार दी थी। अगले रोज मेरी आंख सुबह फजर के वक्त खुली थी। मैंने उठकर फजर अदा की और अपनी बीवी को भी नमाज की दावत दी, लेकिन उसने फौरन ही मेरी दावत को झटक दिया और करवट बदलकर सो गई। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैंने खुद को एक बार फिर काबू किया और बेड की दूसरी साइड आकर खामोशी से सो गया। सुबह 10 बजे के वक्त मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी मेरे पहलू में ही सो रही थी। तो दोस्तों, अगर आप उस कहानी का मजीद पार्ट 2 देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी एंजॉय करें।